अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अपने नाज़रीन को बता दें कि वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी के फैसले की तौसीक कर दी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ आइनी अहदेदारों की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी की गई, कोई आइनी अहदेदार अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे। सदर मुमलिकत की आइन शिकनी पर काबीना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस आइन शिकनी के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात उठाने पर इत्तेहादियों और माहिरीन से मुशावरत जारी है। हुकूमतें तब्दील होती हैं लेकिन ऐसी सूरत हाल पहले नहीं देखी। काबीना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भेजी गई जो एडवाइस थी फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, उसकी तौसीक की और उसको उन्होंने अप्रूव किया। तो काबीना ने आज ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ की कि किसी किस्म की जो ट्रांसग्रेशन है, किसी किस्म की जो मुदाखलत है, किसी किस्म की जो इख्तियारात का झुकाव है, वो कबूल नहीं किया जाएगा और कोई आइनी अहदेदार जो है वो अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे। फेडरल कैबिनेट ने सदर मुमलिकत का जो डिसीजन है कल का, जिसके उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की आइनी एडवाइस थी आर्टिकल 101 और आर्टिकल 48 आइन पाकिस्तान के ताबे, उस पे उन्होंने अमल नहीं किया, उस पे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और अब बात करेंगे पंजाब में आइनी बहरान की। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक गवर्नर हाउस का अमला पंजाब असम्बली में समरी पर दस्तखत के लिए आया था, उसे वापस भेज दिया गया है। अहम तरीन अपडेट, पंजाब में आइनी बहरान। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक गवर्नर हाउस का अमला पंजाब असम्बली में बरतरफ शुदा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने काबीना डिवीजन को नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। ट्वीट में उमर सरफराज चीमा ने लिखा है कि सदर पाकिस्तान के गैर मामूली हालात के पेश नज़र समरी मुस्तरद करने के बावजूद काबीना डिवीजन ने गैर आइनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे मैं मुस्तरद करता हूँ। इस हवाले से आइनी माहिरीन से मुशावरत जारी है, जल्द आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान करूँगा। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के मामले पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ का रद्द अमल भी सामने आ गया है। कहा है कि आइनी ओहदे इज्जत और एहतराम के होते हैं, इन ओहदों पर ज़बरदस्ती बैठना गैर इखलाकी है। आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि दिल को भी यही कहना चाहिए कि जब आप एतबार खो बैठे हैं तो ओहदा छोड़ दें। मेरी राय तो ये है कि ये आइनी ओहदे जो हैं ये इज्जत और इकराम के ओहदे होते हैं। इनके ऊपर ज़बरदस्ती बैठना जो है वो गैर इखलाकी भी है। आइन तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, कानून आपको रोकता है और मेरा ख्याल है दिल को भी यही कहना चाहिए कि जब आप खो बैठे हैं एतबार तो फिर छोड़ दें, ना ज़िद करें। इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से सबसे बड़े सूबे पंजाब में संगीन नोयत का आइनी बहरान पैदा कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को हटाने की शदीद मुज़म्मत कर दी है। अदालत उज़्मा से फौरी नोटिस का मुतालबा भी कर दिया गया है। कहा कि इम्पोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में आइनी अनारकी और फसाद को हवा दे रही हैं। पहले घोष इंतखाब के जरिए एक मुजरिम कठपुतली बतौर वजीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया। अब तमाम दस्तूरी तकाजे बालाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई है। गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर इसरार के बाइस निहायत शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई है। पंजाब में ज़मीर फरोशों का मामला भी बिला ताख़ीर अंजाम तक पहुँचाया जाए। और नाज़रीन, आपको बताएं कि रिटायर्ड फौजी अफसरान सियासी रहनुमाओं की जानिब से सिपाह सालार को तनकीद का निशाना बनाने पर बरहम हो गए। कहा पाक फौज पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं, पाक फौज को अपना काम करने दिया जाए। सरदार हमीद की रिपोर्ट देखिए। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत पर तनकीद का मामला, रिटायर्ड फौजी भी मैदान में आ गए। रिटायर्ड फौजी अफसरान ने कहा कि फौज और अवाम में तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो फौज को गद्दार कहते हैं वो खुद गद्दार हैं। जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं।
وہ اس ملک کے دشمن ہیں۔ پاکستان آرمی چیف یا کوئی بھی سولجر کچھ بھی ہو سکتا ہے، غدار نہیں، اور میری طرح کے ریٹائرڈ آفیسرز اور جوان جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے، اپنے چیف آرمی سٹاف کے ساتھ کھڑے۔ ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہر وقت شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی قربانی جو ماضی میں بھی پیش کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک فوج زندہ باد۔ ریٹائرڈ فوجی افسران نے کہا کہ پاک فوج پر کوئی الزام برداشت نہیں کریں گے۔ ریٹائرڈ آفیسرز اور جوان آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک سیاسی اختلافات تھے ہر اختلاف قابل احترام، لیکن اب بات ہمارے گھر پہ آ گئی ہے جب کھلے عام ہمیں فوجیوں کو غدار کہا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک بات کروں گا، جاگ فوجی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ ہم آرمی کے ریٹائرڈ لوگ عمران خان صاحب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان شہداء جن فوجیوں کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلا گیا دہشت گردی کی جنگ میں، آپ ان کے لواحقین کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ یہ میر جعفر اور میر صادق والی فوج ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور آپ خانہ جنگی کی بات کرتے ہیں، خانہ جنگی اس ملک میں نہیں ہوگی۔ اس ملک کے تمام ریٹائرڈ آرمی کے لوگ اپنے سپہ سالار کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ ریٹائرڈ فوجی افسران نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ میر جعفر اور میر صادق والی فوج ہے؟ ہر اختلاف قابل احترام، لیکن اب بات ہمارے گھر پر آ گئی ہے۔ فوج کو غدار کہنے والے خود غدار ہیں۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ مالی سال 2021-22 کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 57 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلے سے صارفین پر 3 ماہ میں 14 ارب 33 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ نیوز 1 راحل حسن سے۔ راحل حسن، بتائیے گا صارفین پر کتنا بوجھ پڑنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ مالی سال 2021-20 کی جو پہلی سہمائی ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمتوں میں اضافہ سامنے آیا ہے۔ نیپرا نے 57 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اضافے کا جو اطلاق ہے وہ کے الیکٹرک کے علاوہ جو ملک بھر کے دیگر ڈسکوز صارفین ہیں اس پر ہوگا، جبکہ صارفین سے بجلی چوری، لائن لاسز اور اس کے علاوہ دیگر وصولی بھی کی جائے گی۔ اور اس فیصلے سے صارفین پر 3 ماہ میں 14 ارب 33 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اور اس کا اطلاق جو ہے وہ 1 جون سے ہوگا۔ نیپرا نے اس کا فیصلے کا حتمی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے اپنا فیصلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی چند دن میں کر دیا جائے گا۔ جی، صارفین پر 3 ماہ میں 14 ارب 33 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ 1 جون سے اطلاق ہوگا۔ راحل حسن اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ملکی معاشی صورتحال اور دیگر اہم امور پر مشاورت کے لیے سینئر پارٹی قیادت کو لندن طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا رواں ہفتے لندن جانے کا امکان ہے۔ ادھر لندن میں شاہد خاقان عباسی نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ملکی معاشی صورتحال اور دیگر اہم امور پر مشاورت کے لیے سینئر پارٹی قیادت کو لندن طلب کیا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت مخالف مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ میاں والی، پشاور اور ایبٹ آباد کے بعد آج جہلم میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ ضمیر جعفری اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان رات جلسہ گاہ پہنچیں گے اور اپنے خطاب کے ذریعے کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ شیخ رشید احمد، فواد چودھری، علی محمد خان، اسد عمر اور دیگر رہنما بھی خطاب کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ خط میں حکومت نے تبدیلی لانے کے لیے مبینہ سازش کی تحقیقات پر زور دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک خود مختار اور آزاد قوم کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ معاملے کی تفصیلی جانچ اور تحقیقات کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس بااختیار عدالتی کمیشن قائم کریں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا عمران خان کے خط کا جواب، کہا امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کی طرف سے بھیجی گئی سائفر کی کاپی پڑھی۔ سائفر میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر کیا گیا۔ سائفر میں تحریک کی کامیابی کی صورت میں معافی اور ناکامی کی صورت میں سنگین نتائج کا بھی ذکر کیا گیا۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان نے بجا طور پر ڈی مارش جاری کیا۔ دھمکیاں خفیہ اور ظاہراً دونوں ہو سکتی ہیں۔ حکومت میں تبدیلی کی مبینہ سازش کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ عمران خان کا خط وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں۔ چیف جسٹس معاملے کی تحقیقات اور سماعت کے لیے بااختیار عدالتی کمیشن قائم کریں۔
मुबैना धमकी आमेज खत पर वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। ट्वीट में लिखा, पहले इन्होंने कहा कि खत का वजूद ही नहीं है, फिर कहा मैंने जाली खत बनाया, फिर इन्होंने कहा कि खत मौजूद है लेकिन मैंने टैंपर किया। और वफाकी काबीना ने 3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की दरामद की मंजूरी दे दी है। आटे का थैला 800 रुपए और चीनी 70 रुपए फी किलो पर बरकरार रखने की मंजूरी भी दी गई है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग में बताया है कि 1 से ज़ायद गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। चेयरमैन वापडा के इस्तीफे को काबीना ने मंजूर कर लिया है। मेंबर फाइनेंस को नए चेयरमैन की तैनाती तक कायम मुकाम चेयरमैन वापडा के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। काबीना ने आज 3 मिलियन जो मेट्रिक टन है उसकी गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त दी है। पासपोर्ट्स हैं जो 1947 पासपोर्ट एक्ट के तहत एक से ज़्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट जिनके पास भी है उनको मनसूख करने की मंजूरी दी है। और ना सिर्फ ये मंजूरी कि उनको मनसूख किया जाए बल्कि आइंदा इसको कैसे रोका जाए। ये जो 2 पासपोर्ट्स हैं उसकी मनसूखी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 मुकर्रर की गई है। जितना रमज़ान पैकेज में आटा और चीनी का जो रेट वज़ीर आज़म की हदायत और जो सूबों के साथ मिल के तयन किया गया था, जिसके अंदर जो 20 किलो का आटे का थैला है वो 950 से 800 रुपये किया गया था और चीनी जो है वो 85 रुपये किलो से 70 रुपये किलो की गई थी। तो इसको भी काबीना ने आज मंजूर किया कि ये इसी रेट के ऊपर इनको बरकरार रखा जाए। लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब हैं जो वापडा के चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। काबीना ने उसको आज मंजूर कर लिया है और जो मेंबर फाइनेंस हैं उनको इस वक्त एडिशनल चार्ज दिया गया है। जब तक एक मुकम्मल नहीं होता प्रोसेस चेयरमैन वापडा की तानियाती का, तो उनको इस वक्त हमने चार्ज दिया है। और जिस रोज़ मुझे वज़ीर तवानाई बनाया गया, मुल्क में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग थी। आज मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग 0 है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जिन फीडर्स पर बिल अदा नहीं किए जाते वहाँ बिजली की लोड मैनेजमेंट है। लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए काबीना में इजाफी वसाइल फराहम करने की दरख्वास्त की है। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने नई पावर पॉलिसी बनाने की हिदायत की है। रमा बरस थरकोल से बिजली पैदा करने वाले कुछ कारखाने अपना काम शुरू कर देंगे। आगे बढ़ने का तरीका सूरज और हवा के जरिए तवानाई पैदा करना है। 26 अप्रैल को जिस दिन इस वजारत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, उस दिन पूरे मुल्क में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो एक वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने अवाम से एक अहद किया था कि वो 1 मई से बिजली की लोड शेडिंग जो है उसे 0 कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला का बेहद करम है। 1 मई से आज के दिन 10 मई है, मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। आने वाले खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़